चलो स्टार्ट करते बेटा। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बेटा। क्वेश्चन में अगर कैश प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में से कैश प्राइस कैसे फाइंड करना और इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना, है ना। तो मैंने आपको बताया था दो केसेस, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं कि जहां पे प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है और इंस्टॉलमेंट डिफरेंट होता है। हमने केस नंबर 1 किया था। और केस नंबर 2 जहां पे प्रिंसिपल अमाउंट डिफरेंट होता है बेटा और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखना बेटा कि जो प्रिंसिपल का अमाउंट अगर सेम है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, हर साल का प्रिंसिपल का अमाउंट अगर सेम है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर कैश प्राइस भी मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिसिंग है, ठीक है। ये कंडीशन है, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है। अज्यूमिंग दैट प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल, ठीक है। अब कैसे करना, मैंने आपको बताया था बेटा कि ये एग्जाम्पल हमने लिया था, देखो। हाँ, ये एग्जाम्पल लिया था। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस ले लो, राइट। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखना बेटा, 100 रुपीज का डिफरेंस आएगा। हाँ, वो डिफरेंस को मल्टीप्लाइड बाय 1 करना, तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। फिर वो डिफरेंस को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे बेटा, तो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट मिलेगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर वही डिफरेंस को यानी 100 को मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, तो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। वही डिफरेंस को मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट को आप इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर लेना, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। वो सारा प्रिंसिपल प्लस कर लिया बेटा, तो टोटल कैश प्राइस आ जाएगी, राइट। यहां पर दिया है, देखना। हाँ, यहां पर देखो, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे आया, राइट। तो कैसे किया देखो, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट यानी 100 रुपीज आया था, उसको इंटू एन से मल्टीप्लाई किया। एन इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे एग्जाम्पल में 4 है बेटा, तो 100 इंटू 4, 100 इंटू 4, इंटरेस्ट आया 400 रुपीज। इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का फाइंड करना है। डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट वही अपना 100, इसको मल्टीप्लाई किया बेटा n-1 से। n 4 ईयर है, -1 किया तो 3, 3 से मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू 3। इंटरेस्ट थर्ड ईयर का फाइंड करना है, तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट 100 मल्टीप्लाइड बाय n-2। 4n है बेटा, n 4 है, -2 किया तो 2 होता, राइट। और फिर लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट यानी 100 इंटू n-3। तो n 4 है, -3 करेंगे तो 1 आता बेटा, ये 100 आ गया, राइट। ऐसे ही। हाँ, अब स्टार्ट करते बेटा। क्वेश्चन देखना। ए लिमिटेड purchased a machine on hire purchase basis from B Limited on the following terms. राइट, कैश डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट है बेटा, ये कैश प्राइस नहीं है। हाँ, डाउन पेमेंट है 158,500 और 4 इंस्टॉलमेंट्स 221,900 पहला इंस्टॉलमेंट है, 2,06,050 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 1,90,200 थर्ड इंस्टॉलमेंट, 174,350 फोर्थ इंस्टॉलमेंट। At the end of first, second, third, and fourth year, the payment of cash price in each installment is uniform. ये है ना, जो हाईलाइट किया था ना बेटा, वो दिया हुआ है।
assuming that the principal portion of each installment is equal. देखो वही दिया हुआ है. The payment of cash price यानी principal in each installment is uniform यानी same, right? Compute the amount of interest. हाँ, अब क्या करना है? ठीक है, मैं बोलता हूं वो करेंगे बेटा. Compute the amount of interest. ठीक है, आप क्या करो, ये कट कर दो. Compute the amount of interest and total cash price and prepare machine account prepare machine account and B Limited's account in the books of A परचेसर है, परचेसर के बुक्स में ये दो अकाउंट बनाने हैं. उसके बाद बेटा A's account in the books of मिस्टर बी, यानी वेंडर के बुक्स में ए का अकाउंट बनाना है. ठीक है, और यहां पे बेटा, यहां पे इंटरेस्ट सस्पेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो नो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, नो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट अज्यूम करके अकाउंटिंग करेंगे. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करना. सबसे पहले कैश प्राइस और इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. हाँ, चल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट. कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट. स्टार्ट करना बेटा. एक कॉलम बना लो कैश प्राइस, एक कॉलम बना लो इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट. ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो डाउन पेमेंट दिया हुआ है 158,500 का. डाउन पेमेंट 158,500, राइट. डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट होता ही नहीं है बेटा, तो यही हमारा इंस्टॉलमेंट कॉलम में आ जाएगा. उसके बाद इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 1 है बेटा 221,900, 221,900. तो इंस्टॉलमेंट कॉलम में जाएगा 221,900. इंस्टॉलमेंट 2 2,06,050. 1,90,200.
1,90,200, 174,350, 174,350। ठीक है बेटा, यहां तक हमने कर लिया। अब हमको दो सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस लेना है। ठीक है, आप 1 2 का डिफरेंस लो, 2 3 का लो, 3 4 का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डिफरेंस सेम ही आएगा बेटा। तो 221,900 -2,06,050, 15,850 का डिफरेंस आ रहा है क्या, देखो आप। और सेकंड और थर्ड का डिफरेंस भी देख लो, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस भी देख लो। 15,850 आ रहा है क्या, बताओ। हाँ बेटा, अब 15,850, राइट। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट क्या करना बेटा, 15,850, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो। 15,850 नंबर ऑफ, अब यहाँ पे 4 - 1 करना, 3 से मल्टीप्लाई। 15,850, 4 - 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई। और 15,850 इंटू 1 से मल्टीप्लाई, ऐसे। तो 63,400 का इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर का। 47,550 का इंटरेस्ट आएगा सेकेंड ईयर का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। 31,700 का इंटरेस्ट आएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट का। और 15,850 का इंटरेस्ट आएगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट का। अब ये इंटरेस्ट बेटा इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है, राइट। तो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट आप लेस कर लो, 221,900, इसमें से लेस किया 63,400, 158,500 का प्रिंसिपल अमाउंट कैश प्राइस मिल जाएगा। फिर 2,06,050 में से 47,550 लेस करो, वही आएगा बेटा 158,500। 1,90,200, 31,700 लेस करो, 158,500। 174,350, 15,850 माइनस करो, 158,500, राइट। आप देखना बेटा प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। 158,500 पूरा प्लस कर लो बेटा, कैश प्राइस पूरा प्लस कर लो, 7,92,500, ये हमारी टोटल कैश प्राइस है। टोटल हायर परचेज प्राइस बताओ कितना है, और टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना है। बेटा आपको लिंक आई कि नहीं आई, आप सबको लिंक आई क्या, मीटिंग लिंक। मीटिंग लिंक आई कि नहीं आई बेटा, आई ना। बाकी बच्चे क्यों ज्वाइन नहीं हुए अभी तक। 9,51,000, चलो ठीक है, 9,51,000। इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेटा, 158,500 आ रहा है क्या।
इंटरेस्ट 158,500, टोटल 9,51,000, हायर परचेस प्राइस है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो लेट ज्वाइन किए बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप। चल चल स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हमको अकाउंट्स बनाने हैं बेटा, परचेसर के बुक्स में एज वेल एज वेंडर के बुक्स में। हाँ, स्टार्ट करो। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड मशीनरी अकाउंट, बी लिमिटेड अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड मशीनरी अकाउंट एंड बी लिमिटेड अकाउंट, राइट। परचेसर के बुक्स में ये दो अकाउंट हमको बनाने हैं बेटा। हाँ, अब देखो डेट, क्वेश्चन में डेट्स दिया नहीं है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था बेटा, क्वेश्चन में डेट्स अगर नहीं है तो परचेज किया उस दिन को ईयर 0 मानने का, राइट। और फर्स्ट ईयर का एंड मतलब ईयर 1, सेकेंड ईयर का एंड मतलब ईयर 2, ऐसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू डी लिमिटेड अकाउंट, कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करना है 792,500 बाय मशीनरी अकाउंट 792,500, मशीनरी अकाउंट डेबिट और बी लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद डाउन पेमेंट पे करेंगे बेटा, बी
लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हाँ, डाउन पेमेंट देखना 158,500। बी लिमिटेड टू बैंक। राइट, इसके बाद बेटा, इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड पे आ रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। राइट, तो बेटा पहला इंटरेस्ट देखना 63,400 है। इमीडिएटली सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हमारा पहला इंस्टॉलमेंट है बेटा 221,900। राइट, याद रखना बेटा, हमको वेंडर को इंस्टॉलमेंट पे करना है, कैश प्राइस नहीं। हाँ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट होता है वो हम पे करेंगे। डेप्रिसिएशन करो बेटा। अब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया है कि देखो, नहीं दिया ना, तो क्वेश्चन में आप लिख लो बेटा, क्वेश्चन में लिख लो डेप्रिसिएट मशीन एट द रेट 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट 20% per annum on स्ट्रेट लाइन मेथड। राइट, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के एंड को 792,500 का 20%। 792,500 का 20%, 158,500। ये अमाउंट देखो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, 158,500 पूरे क्वेश्चन में। हाँ, चल क्लोज करते हैं बेटा, क्लोज करो। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 6,34,000। 792,500। 792,500। और ओपनिंग बैलेंस दिखाओ बेटा, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, अब ये अकाउंट क्लोज कर लो, तो बैलेंस कैरीड डाउन। 792,500 प्लस 63,400, टोटल 855,900 माइनस 158,500 माइनस 221,900 475,500। राइट, ओपनिंग बैलेंस दिखाओ बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 475,500। ठीक है बेटा, ईयर वन कंप्लीट हो गया। ईयर टू, अगेन
इंटरेस्ट ड्यू करो टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ, एंट्री बनती है बेटा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बी लिमिटेड अकाउंट, राइट। अब देखो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है बेटा 47,550, 47,550 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 47,550। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करो, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है बेटा हमारा 2,06,050, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ले लो, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है बेटा, एवरी ईयर सेम रहेगा। अकाउंट क्लोज कर लो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 6,34,000 में से लेस करो 158,500, बैलेंस आता है 475,500। हाँ बेटा राइट है, आरती सविता। टोटल 6,34,000, राइट। ओपनिंग बैलेंस दिखाओ, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन। बी लिमिटेड का अकाउंट क्लोज करो बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। पहले क्रेडिट साइड टोटल कर लो, 475,500 प्लस 47,550, 523 and 50, 5,23,050, 5,23,050 इसमें से लेस करो 2,06,050, 3,17,000 का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन थर्ड ईयर के फर्स्ट डे, ओपनिंग बैलेंस थर्ड ईयर के फर्स्ट डे। ठीक है बेटा, अब कंटिन्यू करो। थर्ड इंस्टॉलमेंट के दिन इंटरेस्ट ड्यू करो, बाय इंटरेस्ट अकाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 31,700, 31,700, राइट। और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1,90,200, 1,90,200, राइट। उसके बाद डेप्रिसिएशन करना बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, अमाउंट सेम रहेगा 158,500, क्लोज कर लेना बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
475,500 minus 158,500, 3,17,000, 475,500 total, 3,17,000 to balance brought down. बी लिमिटेड का अकाउंट क्लोज करो. टोटल क्रेडिट साइड कर लो पहले. 348,700, 348,700, उसमें से माइनस करो बेटा 1,90,200, 158,500 to balance carried down. टोटल 348,700 और ये कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करो लास्ट ईयर के फर्स्ट डे. राइट. चल अब लास्ट ईयर बाकी है बेटा, आप लोग कंप्लीट करो फटाफट. हाँ 3 इयर्स का मैंने बताया आपको, 1 ईयर का आप लोग कंप्लीट करो, फोर्थ ईयर का. सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करो. हाँ बेटा, कंप्लीट करो लास्ट ईयर का. आपका हो गया बेटा. डन. राइट. चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा. बी लिमिटेड के बुक में एक ही अकाउंट बनाना है ए लिमिटेड का. राइट. बी लिमिटेड के बुक्स में एक ही अकाउंट बनाओ ए लिमिटेड का. वेंडर के बुक्स में परचेसर का अकाउंट. राइट. तो स्टार्ट करो बेटा. इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड. हाँ वेंडर है बेटा. वेंडर के बुक्स में परचेसर का अकाउंट. चलो स्टार्ट करते बेटा. देखो अब वेंडर के बुक्स में उसने जो मशीनरी सेल किया है बेटा उसके लिए गुड्स है. राइट. ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट. ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स अकाउंट, टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट. टू एचपी सेल्स अकाउंट. राइट. कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा. कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे 792,500. 792. 792,500. राइट. उसी दिन डाउन पेमेंट आएगा, है ना, वेंडर को मिलेगा बेटा.
बाय बैंक अकाउंट। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ए लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेसर अकाउंट। 158,500 का डाउन पेमेंट मिलेगा बेटा, 158,500 का डाउन पेमेंट, राइट। अब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 63,400, 63,400। फिर पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ए लिमिटेड अकाउंट। हाँ, पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा बेटा 221,900 का, 221,900 का, राइट। आप थोड़ा सा नोटिस करो बेटा, हमने परचेसर के बुक्स में जो बी लिमिटेड का अकाउंट बनाया था ना, परचेसर के बुक्स में जो वेंडर का अकाउंट बनाया था, राइट, यही अकाउंट पूरा रिवर्स हो जाएगा। जो क्रेडिट किया था वो डेबिट हो जाएगा, जो डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा वाला अकाउंट? वेंडर के बुक्स में परचेसर का अकाउंट, आप देख लेना, राइट। यहां पे जो क्रेडिट में है बेटा, यहाँ पे जो क्रेडिट में है ये पूरा डेबिट में आ जाएगा, राइट। और यहाँ जो डेबिट में है, यहाँ जो डेबिट में है ये पूरा का पूरा क्रेडिट में आएगा, राइट। तो चल क्लोज करते हैं बेटा, क्लोज करो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 475,500 बैलेंस आएगा, 475,500 बैलेंस आएगा, टोटल 855,900। उसके बाद बेटा ओपनिंग बैलेंस दिखाओ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 475,500, राइट। अब रिपीट करो, पहले इंटरेस्ट ड्यू टू इंटरेस्ट अकाउंट 47,550, 47,550। इंस्टॉलमेंट आएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा बेटा बाय बैंक अकाउंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा 2,06,050, 2,06,050। अकाउंट क्लोज कर लेना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ओपनिंग बैलेंस दिखा देना बेटा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, राइट। तो सेकेंड ईयर का हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आया था बेटा, सेकेंड ईयर का बैलेंस कैरिड डाउन आया था 3,17,000, 3,17,000। हाँ, टोटल आया था, टोटल 523,50, 5,23,050। डन, यहां तक हुआ बेटा सबका? यहां तक कोई डाउट है क्या, बताओ। नो? चल स्टार्ट करते बेटा, कंटिन्यू करते हैं थर्ड ईयर। हाँ, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। इंटरेस्ट देखना बेटा, 31,700,
31,700। ठीक है। और इंस्टॉलमेंट आएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट बाय बैंक अकाउंट 1,90,200। 1,90,200 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जो कैरिड डाउन किया है बेटा वही ब्रॉड डाउन बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। राइट। तो अपना कैरिड डाउन था बेटा 158,500। राइट। और टोटल 348,700। 348,700। लास्ट ईयर कंप्लीट करो बेटा। डन। चल, अब बेटा मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताओ। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में कैश प्राइस भी नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं था। राइट। तो हमने बेटा कैश प्राइस भी फाइंड किया, कैश प्राइस तो फाइंड किया, इंटरेस्ट का अमाउंट भी फाइंड किया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड किया नहीं है। वैसे जरूरत भी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मान लो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ। चलो यहां से मैं आपको हिंट हिंट देता हूं, मैं आपको यहां से बी लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड का अकाउंट देखो, यहां से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ। हायर वेंडर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? 10%। 10%, वेरी गुड बेटा। सचिन वेरी गुड, 10%। हाँ, देखो यहां से मालूम पड़ेगा बेटा, यहां से, यहां से, यहां से। राइट। यहां से। हाँ। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं ना बेटा हम लोग, देखो ये इंटरेस्ट है। राइट। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, वो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट कैटेगरी, उसमें देखो आप, हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। राइट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे। तो ये जो 475,500 है ना बेटा, ये ओपनिंग कैश प्राइस है। ठीक है। इसका अब अगर आप परसेंटेज निकालो, 47,550 इंटरेस्ट है बेटा, 475,500, 10% आएगा। यहां से भी देख लेना, इंटरेस्ट 3,17,000, इंटरेस्ट 37,500 डिवाइडेड बाय 3,17,000, 10% आएगा। ये भी देख लेना आप, थर्ड ईयर का भी देख लेना, फोर्थ ईयर का भी 10% ही आएगा। राइट। यहां से भी आप करना चाहो तो यहां से भी कर सकते हैं। हाँ। ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, और ये न्यूमरेटर है समझो बेटा, और ये डिनोमिनेटर है। आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा?
यस, चल ठीक है बेटा। तो अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। हमको है ना हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट स्टार्ट करना है, रिपोजिशन। ठीक है, अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे बेटा। ठीक है, चलेगा बेटा, चलो बाय।